बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर से भी डेफिनेटली एमसीक्यू आने ही आने। देखिए, प्राइमरी हेल्थ केयर का दूसरा नाम है कम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर, ये चीज़ याद रखें। उसके बाद इसके 4 प्रिंसिपल हैं। एमसी का आता है कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, इक्वालिटी प्रिंसिपल नहीं है, इक्विटी प्रिंसिपल है। ये एमसीक्यू आता है कि आपने हॉस्पिटल बनाना है, उसमें वाटर का वो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट है, मिस्त्रियों का डिपार्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन, डॉक्टर्स हैं, कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन। देन ये एमसीक्यू आता है कि आपने एक जगह बीएचयू बनाना है, ज़मीन लोगों ने दी है, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है। फिर ये एमसीक्यू आ सकता है कि आपने एक हॉस्पिटल बनाना है, 2 शहर है, एक में केस ज़्यादा है, कौन सा प्रिंसिपल, इक्विटी का करना आपने अप्लाई। इसके 8 कंपोनेंट है, ये भी एमसीक्यू आता है। लेटेस्ट मेंटल हेल्थ को ऐसे ऐड किया उन्होंने। अब उसके बाद प्राइमरी हेल्थ केयर के लेवल से एमसीक्यू आ सकता है। बीएचयू और आरएचसी जो है दैट इज प्राइमरी लेवल, और इस पे प्राइमरी प्रिवेंशन करते हैं। डीएचक्यू और टीएचक्यू सेकेंडरी लेवल है, यहाँ सेकेंडरी करेंगे। टीचिंग हॉस्पिटल टर्शरी लेवल है, यहाँ टर्शरी प्रिवेंशन करेंगे। लेडी हेल्थ वर्कर और विजिटर में फ़र्क ये है, लेडी हेल्थ वर्कर लोगों के घरों में जाती है, विजिटर नहीं जाती। फिर आपका बीएचयू में तो आपके पास एक ही डॉक्टर है, आरएचसी में आप 7 डॉक्टर्स कर दिए, लेकिन चले बुक के अकॉर्डिंग चले तो सीनियर मेडिकल ऑफिसर, फीमेल मेडिकल ऑफिसर, डेंटल सर्जन होता है। हकीम जो है पहले पुराने ज़माने में होता था। मेडिको लीगल केस आप आरएचसी में करते हैं। इससे ये भी सवाल आता है रेफरल टायर। देखिए, आप बीएचयू से आरएचसी, आरएचसी से टीएचक्यू, टीएचक्यू से डीएचक्यू, वहाँ से टीचिंग हॉस्पिटल में पेशेंट रेफर करते हैं, दैट इज़ कॉमन एमसीक्यू। देन इसका सिलेक्टिव हेल्थ केयर से आता है, तो सिलेक्टिव हेल्थ केयर मदर और चाइल्ड की है, वो भी FFF जो है। फिर ये आता है कि आजकल किसे प्रायोरिटाइज करें। देखिए, WHO ने प्रायोरिटाइज आजकल जो है ना वो सिलेक्टिव हेल्थ केयर को कर दिया है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में बजट नहीं है, पैसे नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है यही। अब इसके बाद आप अगर ऑक्यूपेशनल हेल्थ की बात करें, ऑक्यूपेशनल हेल्थ से भी एमसीक्यू आते हैं। न्यूमोकोनियोसिस में इरिवर्सिबल फाइब्रोसिस होती है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है। ये पूछते हैं ऑर्गेनिक डस्ट की वजह से ना बेगोसिस, बिसिनोसिस और फार्मर लंग होता है। इनऑर्गेनिक से एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस और एंथ्राकोसिस। फिर ये पूछता है कि बंदा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहा है और उसके लोअर लोब इन्वॉल्व है लंग्स का, तो वो एस्बेस्टोसिस है। अपर हो तो सिलिकोसिस है। स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस सिलिकोसिस में, हनीकॉम्ब अपीयरेंस जो है एस्बेस्टोसिस में। ये आपने याद रखना है। माइंस में जो है, कोल माइंस में आपका एंथ्राकोसिस आता है। फार्मर लंग्स में एक्टिनोमाइकोसिस होती है, याद रखें। अब उसके बाद आपका मॉटलिंग जो है वो बेगोसिस में होती है। बिसिनोसिस में कॉटन इंडस्ट्री से होती है। ये मेन पॉइंट्स हैं। फिर अर्गोनॉमिक्स, कॉग्निटिव में, फिजिकल में और ऑर्गेनाइजेशनल, ये भी आ सकता है। सिकनेस एब्सेंटीज्म से भी आ सकता है। ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट, मैन एंड मैन का पूछेगा क्या नहीं। देखिए, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आते हैं मैन और मैन के। मैन एंड मशीन से आपका ट्रॉमा, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी इसमें आता है। अब उसके बाद पेंट इंडस्ट्री से लेड पॉइजनिंग होती है। लेड पॉइजनिंग में पेट एब्डोमिनल पेन हो जाएगा, ब्लू लाइनिंग हो जाएगी। उसका आता है स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है, यूरिन फॉर कोर पोरफायरियास। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, RBCs वाला करते हैं, स्टेपलिंग हो जाती है। लेड पॉइजनिंग में गैस्ट्रिक लवाज करते हैं। अब वापस जाएं, एस्बेस्टोसिस में वेरी कॉमन मेसोथेलियोमा करता है, लंग कैंसर की तरफ लेकर जाता है एस्बेस्टोस। ये बहुत कॉमन उसकी कॉम्प्लिकेशन है, ये भी आपका एमसीक्यू आ सकता है। देन ऑक्यूपेशनल एंजायर वर्कर्स के लिए हमने लेजिस्लेशन की है, तो मैक्सिमम आवर्स 40 हैं। जो आपके वर्किंग आवर्स हैं वो 40 आवर्स हैं। वेजेस की बात भी की है, डेथ क्लेम की बात भी की है, इंश्योरेंस की बात भी की है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का इसमें रोल है। 1 मई को छुट्टी होती है, आपको पता ही होगा। तो इसी किस्म के बेसिक एमसीक्यू आने हैं इसमें। ऑक्यूपेशनल कैंसर्स, दैट इज वेरी कॉमन, वेरी इंपॉर्टेंट, वो बुक में नहीं है। मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल कैंसर इज स्किन कैंसर। लंग कैंसर कॉमन ऑक्यूपेशनल कैंसर नहीं है, वैसे कॉमन कैंसर है, याद रखें। और ये किससे होता है, जो स्किन कैंसर है, ये डाई इंडस्ट्री से क्या होता है, ब्लैडर कैंसर होता है। ये सवाल आता है। अच्छा, यही आपके एमसीक्यूज हैं, आपने देखना है। और एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने का तरीका याद रखें। स्टेटमेंट बहुत लंबी होती है, समटाइम उसी के अंदर जवाब होता है, और एक जो होता है वो कॉमन नहीं होता, उन्हें डाला होता है, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि या ये है या वो नहीं होता, मतलब। और अगर सिलेक्ट द बेस्ट की बात आए, तो जो आपको खुद लगता है ना दिमाग में कि ठीक है वही करना है। ये कम्युनिटी मेडिसिन नहीं है कि
मैं नहीं होता, बाद दफ़ा बच्चे जो हैं जिनको क्लास कहती है इनको कुछ नहीं आता, उनको कम्युनिटी मेडिसिन आ रही होती है, उनके बेसिक कंसेप्ट ठीक होते हैं। थैंक यू।